नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निकाय चुनाव को लेकर प्रदेशवासियों से अपील की है। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं आप सभी हरियाणा वासियों से अपील करता हूं कि प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर लोकतंत्र के इस पावन पर्व को सफल बनाएं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रिय हरियाणा वासियों, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि रविवार 19 जून को प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के इस पावन पर्व को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ये ट्वीट किया गया है निकाय चुनाव में होने वाले मतदान से पहले, और उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वो इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें, लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाएं। प्रदेश में 19 जून को निकाय चुनाव होना है, जिसे लेकर प्रशासन के साथ साथ पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के कई जिलों से निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों की तस्वीरें सामने आई हैं और 6 तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। भिवानी, झज्जर, रतिया, सिरसा, पुन्हाना और कैथल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए है और आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। सारी बातें देख ली जाएगी, इसको सारा सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा कि किसी तरह भी कोई भी स्मूथ, फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाया जाए और कोई कमी ना रहे। सर, नए वोटर जो हैं वो भी इस बार वोट देखने के लिए आएंगे, नए युवा जो पहला जिनका वोट है जरूर और शांतिपूर्ण ढंग से वो देना चाहेंगे। मैं यही संदेश देने जाऊंगा कि फर्स्ट टाइम अपनी वोटिंग जिसको हमें डेमोक्रेसी में अपना ये हथियार है, हम इसको बहुत अच्छी तरह यूज करें। जो पहचान के विभिन्न डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। इसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आर्म्स लाइसेंस भी है, अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं, तकरीबन 17 डॉक्यूमेंट्स की सूची है, राशन कार्ड भी है, उससे पहचान पत्र का काम चल सकता है। सर, बूथ पर 2 मशीनें रखी जाएंगी? 2 मशीनें, दोनों अलग अलग मशीनें होंगी, प्रधान के लिए अलग और मेंबर के लिए अलग। ऐसा अगर कोई मतदाता चाहता है कि मुझे एक वोट डालनी है तो क्या वो एक वोट डाल के बाहर आ सकता है? उसके अंदर अकाउंट ऑफ वोट, जो रजिस्टर ऑफ वोटर्स है, उसके अंदर उसको लिखना पड़ेगा रिफ्यूज टू वोट, उसको अनुमति दे दी जाएगी। आज हमारी जो पोलिंग पार्टीज है वो आई हुई है, उनको आज हम किट और ईवीएम दे देंगे और आज अपने वो बूथ पे चली जाएंगी और बूथ पे जाने के बाद अपना सामान जो है वो अरेंज कर लेंगे और कल मॉर्निंग में मॉक पोल करवा के 7 से 6 बजे तक इलेक्शन करवाएंगे। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, एक्टिव है और जो है सबकी ब्रीफिंग कर दी गई है। हमारे 37 नाके लगे हुए हैं, 31 पेट्रोलिंग पार्टीज है, जो भी सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव उसमें बूथ है और लोकेशंस हैं, वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स हमने लगा रखी है और 4 लेयर की जो है हमारी पेट्रोलिंग है वहाँ पे, कि एक तो जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैं वो अपना पेट्रोलिंग करती रहेंगी, फिर हमारी जो सीआईए और एंटी नार्कोटिक सेल हैं उनकी ड्यूटीज लगाई है कि एकदम कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो वो वहाँ पे पहुँच जाए, फिर जो है एसएचओ है उनकी अलग ड्यूटीज है उसके ऊपर। स्टेट इलेक्शन कमीशन के प्रोविजंस के अनुसार और इलेक्शन प्रोग्राम के अनुसार कल हमारा मतदान दिवस है और मतदान दिवस से एक दिन पहले हमारी फाइनल रिहर्सल होती है और पोलिंग पार्टीज को जो है इलेक्शन मटेरियल बांटा जाता है और उनको डिस्पैच किया जाता है और शाम तक उनको अपना पोलिंग बूथ जो है वो सेटअप करके हमें रिपोर्ट करना होता है। तो हमारे यहाँ पे 22 बूथ है और 15 वार्ड हैं और हर बूथ के ऊपर 2 सेट है मशीनों के, क्योंकि एक प्रेसिडेंट का है और एक वार्ड मेंबर का है। सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, यहाँ से इनको सामान दे दिया गया है, अब वो अपना अपना सामान चेक कर रहे हैं। अगर कोई किसी फॉर्म की कोई कमी होती है तो वो अभी से इनको दे दिया जाएगा। उसके बाद ये जो पोलिंग पार्टियां हैं अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो जाएंगी और जो अपने बूथों पर पहुंच के देखेंगी कोई कमी पेशी तो नहीं है वहाँ, कोई किसी फर्नीचर की या कोई और उसको पूर्ण करेंगी। तो प्रदेश में कुल 46 शहरों में ये चुनाव होना है, निकाय चुनाव का ये दंगल। 18 नगर परिषद में ये चुनाव होना है, इसके साथ ही 28 नगर पालिका ऐसी हैं जहां पर ये चुनाव कल होना है। तो 28 और 18 यानी कि 46 शहरों में ये चुनाव होना है।
जिसके लिए कल मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे मतदाता अपने। कुल मतदाता की संख्या की अगर हम बात करें तो वो है 18,30,208। कुल वोटर्स 18 लाख से ज्यादा हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कल करते हुए नजर आएंगे। 19 जून को मतदान होगा और 22 जून को काउंटिंग होगी, यानी कि 22 जून को परिणाम हम सबके सामने होगा। वो कौन कौन सी नगर परिषद हैं जहां पर ये चुनाव होना है? भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, बहादुरगढ़, कैथल, नारनौल, नूंह और कालका, ये वो नगर परिषद हैं जहां पर ये चुनाव होना है। इसके साथ ही फतेहाबाद, टोहाना, सोहना, हांसी, नरवाना, जींद, पलवल और होडल के साथ ही गोहाना और मंडी डब्बाली, ये वो नगर परिषद हैं जहां पर ये चुनाव होंगे। ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भिवानी, झज्जर, रतिया, सिरसा, पुन्हाना और कैथल की तस्वीरें। किस तरीके से निकाय चुनाव की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने। सोनीपत जिला में रविवार को गन्नौर और कुंडी नगर पालिका के साथ साथ गोहाना नगर परिषद के भी चुनाव होने। ऐसे में शनिवार को पोलिंग पार्टियां ईवीएम मशीन लेकर मतदान केंद्रों पर रवाना हुई। आपको बता दें कि गोहाना नगर परिषद और गन्नौर का कुंडी नगर पालिका में मतदान के लिए कुल 102 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक मतदान कर सकेंगे। वहीं प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर पानी, शौचालय और सभी सुविधाओं का उचित प्रबंध किया है। एमसी में हमारे पास टोटल 16 बूथ हैं और जिनकी 3 लोकेशन हैं। हर एक बूथ पे हमने 2-2 मुलाजिम लगाए हुए हैं ड्यूटी के लिए, और उसके अलावा मेरी पेट्रोलिंग पार्टी अलग है, एसएचओ कुंडली की पेट्रोलिंग पार्टी अलग है, और उसके अलावा भी हमारे पास 2 इंस्पेक्टर्स हैं जिनकी पेट्रोलिंग पार्टी अलग है। प्रशासन जो है पूरी तरह सतर्क है और हमारी तैयारियां जो है पूरी संपूर्ण हो चुकी हैं। आज जो पोलिंग पार्टी को डिस्पर्स करने का, उनको भेजने का पोलिंग स्टेशन पर दिन है और पोलिंग पार्टी द्वारा सामान सारा ले लिया गया है, चेकिंग चल रही है और कमी पेशी जो भी होगी उसको पूरा करके उनको कंप्लीट सेट बनाकर यहाँ से पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना किया जाएगा पुलिस एस्कॉर्ट के साथ। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निकाय चुनाव को लेकर बैठक की है और बैठक के बाद सीएम ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होंगे। साथ ही सीएम ने बीजेपी जेजेपी उम्मीदवारों की जीत पर भरोसा जताया। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि अग्निवीर योजना एक अच्छी योजना है, इससे कोशिश है कि देश का भविष्य मजबूत और उज्जवल हो। युवाओं को 4 साल की भर्ती तो है, लेकिन वो भर्ती नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि उनकी ट्रेनिंग है। प्रदेश की नगर पालिकाएं और नगर परिषदें कुल मिला के 46 जगह पर चुनाव है और चुनाव में सब तैयारियां भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की जो भी कैंडिडेट्स हैं सब बहुत अच्छी तैयारी में हैं और अधिकांश जगह पर हमारा जो गठबंधन है वो सब जीतेगा और उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। शांतिपूर्वक सब चुनाव हो जाए, इस प्रकार की मैं अपेक्षा करता हूं। क्योंकि कुछ नौजवानों ने कुछ एक आंदोलन टाइप भी बना रखा है, उनसे भी मैंने अपील की है कि चुनाव को ठीक से संपन्न होने दें और अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से, एक जैसा एक लोकतांत्रिक तरीका होता है उस नाते से वो कहेंगे तो उनकी बात के जो प्रभाव है, असर है, वो सब जगह हो रहा है। सब उसमें से कई रास्ते हमारे केंद्रीय नेताओं ने निकाले भी हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि प्रदेश को जल्द ही 800 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। इससे एनसीआर में प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही मूलचंद शर्मा ने नॉर्वे का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां अपना पेट्रोल और डीजल होने के बाद भी प्रदूषण के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जा रहे हैं। तो वहीं अग्निपथ योजना को लेकर भी कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों के हित में इस योजना के परिणाम देखने को मिलेंगे। कि पॉल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो सेमिनार थे उससे क्या है कि आम लोगों को पॉल्यूशन से राहत मिलेगी। इलेक्ट्रिकल बस होंगी जहाँ पे हमारा सारा डेलीगेशन गया था, विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, मोहनलाल जी और ट्रांसपोर्ट के अधिकारी गए थे।
उससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कि भी जानकारी मिली है कि किस तरह के चार्जिंग स्टेशन होंगे, किस तरह की बैटरियाँ होंगी, कितनी बसें चलनी चाहिए, किस समय पे चलनी चाहिए, इससे पूरी जानकारी जुटाने का होगा। ये मेरा नौजवान साथियों से लाभ है, ये नौजवानों के हित में है, देश के हित में है, आने वाली पीढ़ी के हित में है, इससे सबसे बड़ा लाभ नौजवान साथियों। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेश सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे पहले कांग्रेस ने पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल को 2 ज्ञापन सौंपे, जिसमें राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेश सिंह हुड्डा ने किरण चौधरी पर तंज कसा और कहा कि जिन्होंने रायपुर में ट्रेनिंग ली वो सारे पास है, बाकी जांच का विषय है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी को बिना वजह परेशान किया जा रहा है वो बिल्कुल अमानवीय है। नमस्कार। राज्यपाल के यहाँ जो कल एक कार्यक्रम था, राज्यपाल जी नहीं यहाँ थे नहीं, तो हमने उनको 2 ज्ञापन दिए राष्ट्रपति जी के नाम पहुंचाने के लिए। हालांकि बैरिकेड लगा दिए थे हमारे दफ्तर के सामने, तो हमने वहीं गवर्नर हाउस से सेक्रेटरी आए, हमने उनको वहाँ ज्ञापन दिए। एक तो जो दिल्ली में आपने देखा कांग्रेस के तो श्रेष्ठ नेता हैं हमारे सोनिया जी और राहुल जी पर जो ईडी का वो चल रहा है, तो जैसा आप देख रहे हैं इतनी देर चल रही है, तो यही हमारा हिसाब है राजनीतिक परिशोध की वजह से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे शीर्ष नेता राहुल जी को अनावश्यक तौर से और अमानवीय तौर से और जिस तरह से हरास किया जा रहा है, जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, ईडी का पहले तो कोई मामला बनता ही नहीं। इससे पहले इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। नमस्कार। ऐसा आज जो है सुबह जो हमारे और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के राज्यपाल के यहाँ जो पहले कार्यक्रम था, राज्यपाल जी ने नमस्कार। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बादली में शनिवार को 10वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं को टैब वितरित किया गया। साथ ही विद्यालय की अध्यापिकाओं को भी टैब वितरित किए गए हैं। सरकार ने 10वीं कक्षा की 54 छात्राओं और 12वीं कक्षा की 70 छात्राओं को टैब वितरित किए, जिसके बाद छात्राओं ने खुशी जाहिर की है और सरकार का धन्यवाद किया। वह विद्यालय की अध्यापिकाओं का ये कहना है कि बच्चों को आज सरकार की तरफ से टैब और फ्री डाटा दिया गया, जिससे उनको पढ़ने में आसानी होगी। सर, ये हरियाणा सरकार की तरफ से बच्चों की डिजिटल एजुकेशन के लिए दिए गए। जैसे पिछले 2 साल से कोविड चल रहा था, बच्चों की स्टडीज बहुत अफेक्ट हो रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो उस डिजिटल एजुकेशन का आज बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह पे। तो उस चीज़ को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने हर गवर्नमेंट स्कूल में 10th और 12th के बच्चों को टैब्स प्रोवाइड किए हैं, प्लस उसके साथ सिम दिया गया है जिसके अंदर रिचार्ज है, सो दैट दे कैन यूज दैट। और चलिए बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां पुलिस का लापरवाह चेहरा बेनकाब हुआ है। वैसे तो पुलिस लोगों की सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लिए होती है, और हरियाणा पुलिस का तो ये नारा भी है, लेकिन गुरुग्राम में किस तरह इस नारे के साथ अन्याय किया गया, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। कभी कभी पुलिस कितनी लापरवाह हो जाती है, इसका एक सबूत गुरुग्राम में देखने को मिला। दरअसल हुआ यूं कि एक बुजुर्ग के साथ ठगी की वारदात हो गई। ये 72 वर्षीय बुजुर्ग पुलिस के चक्कर लगाता रहा, लेकिन मामला दर्ज करने में पुलिस कतराती रही। लेकिन उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद बुजुर्ग की FIR दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि एक शातिर ठग ने बुजुर्ग का कार्ड ब्लॉक कर उसके खाते से 40,000 रुपए निकाल लिए थे।
कार्ड लगाया और 10,000 रुपए की भरा निकालने के लिए मशीन थोड़ी देर घर करी, फिर बंद हो गई। उसके बाद कार्ड उसी में फंस गया, किसी प्रकार से भी निकल के नहीं दिया। तब जाके 2 बार ट्राई 3 बार करी, नहीं बनी बात। तब इसी कैमरे ऊपर एटीएम के ऊपर एक डब्बे पे गार्ड करके नंबर लिखा हुआ था कि यदि कोई दिक्कत हो तो याद करो। जब वहाँ फोन करा तो बोला अंकल जी आप ना पासवर्ड गलत हो गया, दोबारा पासवर्ड डालिए और फिर ये कार्ड निकल जाएगा। मैंने पासवर्ड दोबारा डाला, नहीं निकला, फिर 2-3 बार डाला, नहीं निकला। तो परसों की इंसिडेंट है ये। शाम को पापा, जब मैं दवाई लेके आ रही थी, पापा पैसे निकलवाने के लिए अंदर एटीएम कार्ड में आए, तो मैं बाहर खड़ी हो गई। मैं कहा पापा आप निकलवा लो, मैं खड़ी हूँ बाहर। तो इतने में 2-4 मिनट के बाद 2 बंदे और आए, पापा का कार्ड फंस गया था। उन्होंने बार बार, वो 2 बंदे में से एक बंदा ये बोल रहा था कि एंटर दबाइए, क्लियर करिए, पासवर्ड दबाइए। आई थिंक वो ऑब्जर्व कर रहा था इस चीज के लिए कि आप क्या पासवर्ड है। इतनी देर में मैं दोबारा अंदर आई, जब उसने बोला दोबारा पासवर्ड दबाइए तो मैंने उसको घूर के देखा तो वो बाहर चला गया। सर सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है, यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है। जो बैंक से आते हैं कर्मचारी, हमने उनको कई बार कंप्लेंट करी। जो पुलिस के राइडर भी यहाँ घूमते हैं, हमने उनसे भी शिकायत करी कि यहाँ गार्ड नहीं है। यहाँ ऐसे भी पहले भी 2-4 बार ऐसे कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो इसके बारे में हमने बोला है कंपनी वालों को, जो पैसे डालने आते हैं उनको भी मैसेज दिया कि यहाँ गार्ड नहीं है, थोड़ा एहतियातन यहाँ गार्ड होना चाहिए। साइबर सिटी में एटीएम ठगी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गुरुग्राम की खिड़की दौला और न्यू कॉलोनी में भी एटीएम ठगी के मामले सामने आए हैं। हालांकि दोनों ही मामलों में शातिर ठग सीसीटीवी में कैद हो गए। बावजूद इसके पुलिस इन ठगों का कोई सुराग नहीं लगा पाई। इतना ही नहीं, एटीएम ठगी के शिकार लोगों को एफआईआर दर्ज करवाने में पसीने छूटे। पीड़ितों की माने तो ये ठग इतने शातिराना ढंग से उनकी मेहनत की कमाई को लेकर फरार हुए कि उनको इसकी भनक तक नहीं लगी। इतना ही नहीं, जब इसकी शिकायत पुलिस को दी जाती है तो पुलिस पहले तो पीड़ित को ही धमकाने लगती है और गलती से अगर मामला दर्ज भी कर लेती है तो आरोपियों को पकड़ने में नाकामयाब साबित होती है। इसका फायदा उठाकर ठग साइबर सिटी में लोगों की मेहनत की कमाई लूटकर फरार हो रहे हैं। आपको बता दें कि शातिर ठग बुजुर्गों और महिलाओं को खूब निशाना बना रहे हैं। वारदात में शामिल शातिर ठग किसी की सैलरी तो किसी की पेंशन और गाड़ी कमाई लेकर फरार हो रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लाजमी हैं। गुरुग्राम से हर खबर के लिए प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट। समालखा की कृष्णा कॉलोनी में रंजिश के चलते एक 21 वर्षीय युवक की लाठी डंडों से पीट-पीट कर हत्या करने का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। पानीपत में लगातार अपराध की वारदात बढ़ती जा रही है। बदमाश आए दिन वारदात को अंजाम देकर बड़ी ही आसानी से मौके का फायदा उठाकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला समालखा के कृष्णा कॉलोनी से सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश के चलते 4-5 युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर सचिन नाम के युवक को मौत के घाट उतार दिया और मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। शिकायत ये है कि मेरा भाई सचिन प्लाट पर गया था, जो करीब मकान से 100 मीटर दूर बता रहा है। तो पीछे से उन्हीं के पड़ोसी सुमित उर्फ मिट्टू, ईश्वर का विमला पत्नी ईश्वर और अंकित अमित उर्फ कुकी पुत्र ईश्वर, वह 2 अन्य ने उनके साथ डंडों से मारपीट की और सिर में चोटें मारी। तो उसको सरकारी अस्पताल पर ले गए। समालखा से पानीपत में जाकर उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। केस रजिस्टर कर दिया गया है। हमारा एक दूसरा प्लाट है, मतलब हमारे घर से करीबन 100 मीटर के आसपास, तो वो उस प्लाट की तरफ चला गया। उसके पीछे पीछे हम भी थोड़ी देर बाद उसके पीछे पीछे चले गए। तो हमने देखा कि 3-4-5 जने लाठी का डंडा था मारन लाग रहे। एक जन उसने पकड़ रहा और वे बाकी उसका मारन लाग रहे। तो मैंने देखा एक तो हमारे पड़ोस में है बिमला
एक उसका पुत्र है सुमित, इसको मीतू कहते हैं, एक उसका पुत्र अमित कुकी, जो भी 2 साल पहले 2-2.5 साल पहले जेल की कैद का है अंदर, अभी 2-2.5 महीने पहले ही बेल पर आया हो। तो वह मुझे देख के ना मैं छोड़ के ना बात की। पुलिस की माने तो जिस समय हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उस समय सचिन अपने बीमार पिता के लिए रोटी लेकर अस्पताल जा रहा था। जैसे ही वो घर से निकल कुछ दूरी पर पहुंचा तो 2 बदमाशों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हर खबर के लिए समालका से धर्मवीर की रिपोर्ट। कैथल पुलिस ने लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये आरोपी लोगों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूटपाट करते थे। पकड़े गए ये दोनों आरोपी लूट की कई वारदातों को अंजाम भी दे चुके हैं। इन्वेस्टिगेट करके जब हमने सारी की सारी रूट मैपिंग करी, उसकी सीसीटीवी फुटेज की एनालिसिस किए, तो हमने इनमें 3 आदमियों को अरेस्ट किया। कैथल पुलिस ने आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि आरोपियों ने रुपयों की झपट मारी और चोरी की मोटरसाइकिल की वारदात को कबूल किया है। एसपी विवेक चौधरी ने जानकारी दी कि शिकायतकर्ता ने बताया था कि वो घनश्याम फिलिंग स्टेशन पर मैनेजर के पद पर काम करता है और रोजाना की तरह 9 जून को दोपहर के समय पेट्रोल पंप से कैश लेकर बैंक जमा करने के लिए जा रहा था। करीब 2:15 बजे जैसे ही वो मस्ताना सेलर के पास पहुंचा तो बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसकी स्कूटी के पास बाइक लगा ली। एक बदमाश ने मिर्ची पाउडर उसकी आंखों में मारा और उसका बैग छीन लिया। बैग में 46,000 रुपए नकदी थी। दोनों बदमाश वारदात के बाद वहां से फरार हो गए। आज की प्रेस वार्ता जो हमने एक केस रजिस्टर किया था 246 नंबर सिविल थाना में, ये 9 तारीख की वारदात है। 9 तारीख को जो श्याम फिलिंग स्टेशन है पेट्रोल पंप, उसका जो मैनेजर है राहुल, वो अपनी स्कूटी पे जा रहा था पैसे कैश जमा कराने के लिए। तो रास्ते में ही उसके आगे बाइक लगाई 2 लड़कों ने, स्प्लेंडर बाइक थी। बाइक लगाकर उस पर आंखों में उसकी मिर्च डालकर और उसका जो पिट्ठू बैग था जो उसने नीचे रखा हुआ था हमने उसमें, उसको छीन के और वो भाग गए। तो उस पर हमने स्नैचिंग का केस रजिस्टर्ड करके फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करके जब हमने सारी की सारी इसकी रूट मैपिंग करी, उसकी सीसीटीवी फुटेज की एनालिसिस किए, तो हमने इनमें 3 आदमियों को अरेस्ट किया। इसमें 2 लड़के तो फरल के हैं और एक लड़का जो है ये पंजाब का है, लालू का। पुलिस ने शातिरों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे और टेक्नोलॉजी की मदद ली और जाल बिछाकर इनको गिरफ्तार कर लिया। जांच और पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने 2 मोटरसाइकिल चोरी की वारदात कबूल की। दोनों बाइक बम सरोवर कुरुक्षेत्र से चोरी की है और साल 2021 में पुंडरी थाना क्षेत्र के गांव फरल से कॉल रोड पर किश्त जमा करवाने वाले लड़के से नकदी भी छीनी थी। अब आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। कैथल से अनिल चौधरी की रिपोर्ट।